दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितने घंटे स्टडी करें, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये डाउट रहता है, चाहे वो एकेडमिक स्टूडेंट है या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क रहता है कि कितने घंटे स्टडी करने से एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है या एक अच्छी रैंक प्राप्त की जा सकती है। तो इस डाउट से रिलेटेड हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि किसी भी रिसर्च में या किसी भी साइंटिफिक फैक्ट में ये दावा नहीं किया हुआ है कि स्टडी घंटों पे डिपेंड होती है ना। किसी भी रिसर्च में ये फैक्ट नहीं दे रखा है कि आप 10 घंटे स्टडी करेंगे तो ये मिल जाएगा, आप 5 घंटे स्टडी करेंगे तो आप एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई करेंगे। तो ये रिसर्च बेस्ड डाटा कहीं पे भी नहीं है। सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो ये है कि जो भी आपने टारगेट बनाया है ना, जब आप स्टडी करने बैठे हैं और आपने जो टारगेट बनाया वो टारगेट आपका अचीव हुआ या नहीं है, आपको उससे सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करने वाली चीज़ है ना। सपोज़ कि अगर आप एक यूनिट लेके बैठे और उस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 घंटे की जगह 3 घंटे या 4 घंटे तक आप उसमें कंटिन्यू दे रहे हैं और फिर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो वहाँ पे जो स्टडी की है आपने 4 घंटे की है वो आपने स्टडी नहीं की है, वेस्ट की है अपने आवर्स, है ना। तो डिपेंड ये करता है कि आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिलता है, उसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, है ना। किसी भी टॉपिक को अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया, कंसेप्ट उसके सारे बना लिए, चाहे 2 घंटे दिए, 4 घंटे दिए, 5 घंटे दिए या आपने उसको 10 घंटे भी दे दिए, लेकिन उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, जो भी उसके कंसेप्ट है वो सारे आपके माइंड में क्लियर है, तो वहाँ से आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है और उसी पे डिपेंड होती है आपकी स्टडी, ना कि आपके घंटे पे। ऐसा नहीं है कि आप 5 घंटे पढ़ गए तो बस आज तो मज़ा आ गया कि हमने 5 घंटे स्टडी कर ली, 6 घंटे स्टडी, लेकिन उसमें से सीखा कितना, लर्न कितना किया, आपका जो इंटरनल रियल सेटिस्फेक्शन है ना, दुनिया को दिखाने वाले सेटिस्फेक्शन नहीं, आपके अंदर जो इंटरनल रियल सेटिस्फेक्शन आ रहा वो आपके अंदर उस स्टडी के बाद कितना आया, वो मैटर करता। तो ये चीज़ें दुनिया वाले आपको नहीं सिखाएंगे, ये आपको अपने इंटरनली ही सीखना, आपको खुद से सीखना है या खुद से क्वेश्चन पुटअप करना है कि मैंने जो भी अपना टाइम दिया स्टडी करने के लिए या लाइफ की किसी भी और चीज़ हो सकती है, जो भी आपका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए कितना मैंने रियल 100% के साथ टाइम दिया, है ना। एक चीज़ होती है कि आप अपना 100% उसमें लगा रहे, किसी भी स्टडी को करने के लिए आप 100% लगा रहे हैं, आपके दाएं बाएं क्या चल रहा है, आपके आसपास का माहौल कैसा है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, है ना। आप कहाँ पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं, है ना, कोई फैसिलिटी आपके पास है या नहीं है, कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं, कौन से लेक्चर में पढ़ रहे हैं, कौन सा आप मोड या सोर्स रेफ़र कर रहे हैं, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। बस डिपेंड करेगा कि आपकी कंसिस्टेंसी, आपका कंसंट्रेशन उस चीज़ को सीखने के लिए कितना है ना। तो ये चीज़ कभी भी घंटों पे डिपेंड नहीं होती है, इसी गलत मिथ में नहीं रहे, है ना। ये कहीं रिसर्च में भी दावा नहीं कर रखा है कि आप 6 घंटे स्टडी करें हर रोज़ कंटिन्यू 6 महीने तक तो आपको एग्ज़ाम में अच्छी रैंक मिल जाएगी, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर मेंशन है कि आप रेगुलर बेसिस पे रोज़ पढ़ें, थोड़ा सा पढ़े, है ना। किसी भी टॉपिक को पढ़े तो उसको क्लियर करके पढ़े, उसके कंसेप्ट पढ़े, उसके आसपास की बातें पढ़े और रेगुलर पढ़ते रहे, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छी रैंक के साथ या जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपने बना रखा, उसको आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी तो आपको रखनी है ही है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कि ऐसा नहीं है कि आज आपने 2 घंटे या 4 घंटे पढ़ ली है, वो बड़ा अच्छे से पढ़ लिया, सेटिस्फेक्शन आपको फुल मिल गया, मतलब आपने 100% दे दिया, लेकिन नेक्स्ट डे आपने प्रिपरेशन बंद कर दी, मतलब 1 दिन का गैप दे दिया, फिर 2 दिन का दे दिया, फिर आप नेक्स्ट डे पढ़ रहे हैं, उस दिन 5 घंटे बड़े अच्छे से पढ़ लिए, फिर आपने गैप दे दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं है, ये भी गलत ही है। तो कंसिस्टेंसी तो आपको रखना ही है, बट कंसिस्टेंसी विथ सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है ना। सेटिस्फेक्शन रखें कि जितना भी पढ़ा उससे हम सेटिस्फाइड है, और जो भी हमारा आज का टारगेट था, जो भी आपने शुरुआत में जो सेट किया था स्टार्ट करने से पहले, तो वो टारगेट था वो बड़े सेटिस्फेक्शन के साथ हमने अचीव कर लिया। टारगेट ऐसा भी होता है कि आपने एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए अपने आप को टाइम दिया था और बस उसके पेपर आपको कंटिन्यू रीड आउट करते गए, या कहीं से भी लेक्चर वगैरह देख रहे हैं तो वो कंटिन्यू देखते गए और माइंड में कुछ और ही चल रहा है, और लास्ट में आपने अपने टारगेट पर टिक लगा दिया कि हमने टारगेट अचीव कर लिया, तो उसे अचीव करना नहीं बोलेंगे, आपने सीखा कितना
है ना। आपने सीखा कितना है या उस टॉपिक को कितना रिवाइज करने की आपको ज़रूरत पड़ रही। देखो जितना टॉपिक को रिवाइज करने की ज़रूरत कम पड़ती है उतना ही मीन्स है कि आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है, मतलब उतना ही साबित होता है कि आपने प्रिपरेशन बड़ी अच्छे से करी। तो जितना फ्रिक्वेंटली आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी उतना ही आपको अपने आप को सोचना है कि वो टॉपिक क्लियर नहीं है, मैंने जितने भी वहाँ पे घंटे दिए, जितना भी मैंने अपना टाइम दिया वो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक चीज़ आप बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखें कि घंटे कहीं भी मायने नहीं रखता, बस मायने रखता है कि आपके अंदर जो भी कंसिस्टेंसी है, रेगुलरिटी है, जो पेशेंस है आपका, है ना, वो कितना है, और जो आपका इंटरनल सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है वो कितना आपको अपने आप से मिल रहा है ना। तो दुनिया वाले आपको क्या बोल रहे हैं कि आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं या 10 घंटे पढ़ रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, तो वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आप 10 घंटे कंटिन्यू अपने बेंच पे बैठे रहे लेकिन आपने वहाँ से अचीव क्या किया क्या नहीं किया, लास्ट में वो ही मैटर करेगा। 10 घंटे बैठे हैं लेकिन आपने अचीव कुछ भी नहीं किया तो वो कहीं भी मैटर नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग रहे, इस मिथ से बिल्कुल परे रहे कि मैं रोज़ 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, 5 घंटे पढ़ रहे अचीव कितना कर रहा वो मायने रखता। तो ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था, इसमें आपको किसी प्रकार कुछ डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।